सबसे पहले आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। आज दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अब आप फ्लो में आ गए हैं, आपको चीज़ें पढ़नी है। आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1। सेकंड स्टेप, उस क्वेश्चन से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब कोई एक्सरसाइज शुरू होती है, टीचर आपको बता रहे होते हैं, वो नोट करेंगे। अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा। फिर ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ हुई भी है। प्लस माइनस स्क्वायरिंग ये सब बच्चों को आती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, सुने। विदाउट सॉल्विंग, अब वो कहते हैं सॉल्व भी ना करो, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग हम सॉल्व करेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम हम सिर्फ देख के बता देंगे कि जी इसका ये आंसर है, ठीक है। तो अभी तो हम सॉल्व करेंगे। विदाउट सॉल्विंग, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए, सम का मतलब होता है उनको आप ऐड करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें। रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन इस क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 10। एक तरीका तो ये होगा कि बच्चे इसको सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें सॉल्व करना इसे आता है। हमने 3.2 में पूरी इक्वेशन एक्सरसाइज पढ़ी है कि 3.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे या इवन फैक्टर बना के भी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों को रूट कहते हैं। तो आप उनको ऐड कर लेंगे, सम आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। एक तरीका तो ये, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, इसके लिए तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। विदाउट सॉल्विंग के लिए तो हमें कोई ट्रिक चाहिए, कोई फार्मूला चाहिए। अब मैं आपको वो ट्रिक और वो फार्मूला बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी डेरिवेशन भी करा दूं ताकि और चीजों पे हमें आसानी हो। वो ट्रिक ये है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं, जब भी उनको ऐड करते हैं तो उनका सम आता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। किसके इक्वल आता है? नेगेटिव बी अपॉन ए। बी क्या है? ए क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये ए, ये बी है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन से बच गए, इसलिए कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स प्लस सी। अब ये मैं जो वर्ड है विदाउट सॉल्विंग, ये आपको क्लियर होगा। आपको सॉल्व करके ऐड सब मल्टीप्लाई नहीं करना, आप इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे और सम और प्रोडक्ट भी बताएंगे। तो फॉर्मूला है नेगेटिव बी बाई ए, तो बी की वैल्यू नेगेटिव 6 है, ए की वैल्यू 1। जब हमें ये फार्मूला याद होगा, नेगेटिव बी बाई ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, 6 अपॉन 1 6। हमने फौरन बता दिया और हमने इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं किया। अब एक क्वेश्चन है, ये नेगेटिव बी बाई ए कहाँ से आया? अभी बता देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए। यहाँ सी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 1, मैं देख के बता दूंगा और इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी हमें, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट 10 है। अब ये सी अपॉन ए हमें कैसे बात मालूम है? अगली स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए 10। अब बात तो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट हो, ये माइनस बी बाई ए कहाँ से आया, ये सी बाई ए कहाँ से आया। मैंने क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रूट क्या है, विदाउट सॉल्विंग की क्या मीनिंग है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, हमने इस फॉर्मूले से हेल्प लिया, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। अब जरा मैं बता दूं ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कहाँ से आया, क्योंकि ये यूज बहुत होना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। देखिए बेटा, अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ, जहाँ किसी बच्चे का इश्यू हो चैट पे लिख के पूछ लो, हैंड रेस करो, मैं आपसे भी क्वेश्चन ले लूंगा। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था 3.5 में। कोई स्टूडेंट मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म की रूट बता सकता है? ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? इस क्लास महद जी सर। बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को, एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, वो कौन सी होती हैं? मैं आपको शो कर दूं, मैंने पहले बताया। अच्छा वो दूसरी स्लाइड पे, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो इस इक्वेशन का के रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब्दुल हादी वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं।
तो एक को आप अल्फा का नाम दोगे और दूसरे को बीटा का। यहाँ लिखते हैं आप अल्फा, दोनों एक्स की वैल्यू होती है, एक वैल्यू को हमने अल्फा का नाम दे दिया। आपकी बुक में अल्फा बीटा बहुत यूज हो रहे हैं, तो ये अल्फा बीटा दो रूट हो जाएंगे। अल्फा को आपने कह दिया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हो गई अल्फा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू क्या होगी? जो सेकंड रूट है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, बीटा प्लस प्लस माइनस का फर्क होता है, माइनस बी माइनस रूट, महद अटेंडेंस ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेके मुझे सेंड कर दें। वी आर 25 कर दिया मैंने, सेंड कर दिया आपने जी, थैंक यू सो मच सर। इज दिस डेरिवेशन? यस, इट वी आर डीलिंग विद द डेरिवेशन राइट नाउ। एक्सरसाइज शुरू हो रही है, 3-4 लाइनों की डेरिवेशन है। मैं चाह रहा हूँ आपको बता दूं ताकि आप ये भूले ना। माइनस बी नेगेटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, 4ac अपॉन 2a। अब जब बात होगी सम की, सम में आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब ये बहुत ही ऑब्वियस हो गया, अब आपको चीजें समझ आ रही हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे, वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करेंगे, जो फाइनल स्टेप होगा वो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इस तरह से होगा माइनस बी, बल्कि मैं ऐड कर दूं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ये ऐड करेंगे, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जब ये अपॉन 2a, ये वैल्यू लिख दिया आपने, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, ये मैंने ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2a, एलसीएम बनेगा 2a। ये मैं लिख रहा हूँ, एलसीएम डायरेक्ट ले लिया मैंने 2a। जब एलसीएम आ गया 2a, पहली टर्म में माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। एक मिनट स्टूडेंट, ये एलसीएम ले लें, नेगेटिव 4ac और दूसरे से मिलेगा नेगेटिव बी नेगेटिव रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। अब देखो बेटा, ये एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस बी इनका सम होगा माइनस 2b। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है? न्यूमरेटर हमारे पास बन गए माइनस 2b और डिनोमिनेटर हमारे पास बन गया 2a। 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला इस तरह से है, तो मैंने चाहा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में कुछ ये बातें यूज होंगी। अभी चीजें पढ़ लेंगे तो आगे हमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये है बेटा टेक्निक, नेगेटिव बी बाई ए, सम ऑफ द रूट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दो रूट्स क्या हैं, कहाँ से ये आते हैं, सब क्लियर है। इसी तरह प्रोडक्ट आप समझ गए, इन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा सी अपॉन ए। कुछ स्टूडेंट चैट पे थे, इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं। सर अगर हमें माइनस बी बाई ए से दो रूट चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे? बेटा अब्दुल्ला आसिफ, मैं जवाब दे देता हूँ, ये आगे की बात थी। आगे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दो रूट दे देंगे अल्फा बीटा और उससे इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहेंगे। अभी तक तो टेक्निक ये थी, हम सीधे जाते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, रूट फाइंड करते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन है कि वो आपको रूट दे देंगे और आपसे कहेंगे इक्वेशन बताइए। वहाँ फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट।
इज इक्वल टू 0, उससे हम इक्वेशन निकालेंगे। सर करली डेरिवेशन, ठीक है आपने कर लिया, आसान है बिल्कुल सर, ओके। ये मैंने आपको अब्दुल्ला आसिफ जवाब दे दिया है। अब मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज पे। इतना कराना बहुत जरूरी था ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि अल्फा प्लस बीटा दो रूट हैं, इनका सम है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में बी की वैल्यू -6 है, ये -6 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। -6 लिख दिया, ए की वैल्यू 1 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सम ऑफ द रूट आ गया। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ये ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। मुझे पता है ये ज़रूरी था, आगे सवालों की अप्रोच इसी तरह की, तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा डेवलप हो जाए क्वेश्चन को इस तरह से करने का तरीका। बस मैं ये इरेज कर रहा हूँ स्क्रीन राइट नाउ, ये इरेज हो गई स्क्रीन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये प्रोडक्ट, अब ये कैसे आएगा, उन्हीं अल्फा बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, आइडिया हो गया। सी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 10 आ गया। विदाउट सॉल्विंग, हमने अल्फा नहीं मालूम किया, हमने बीटा नहीं मालूम किया, इसको कहते हैं विदाउट सॉल्विंग। माइनस बी अपॉन ए और ए अपॉन बी से जो हमने काम किया। अच्छा अब दूसरे पार्ट में आ जाए, काफी डिस्कशन हो गई इस पे। ये x² 25 है, ये लेफ्ट में जाएगा, -25 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू गेट की, तो x² का कोएफिशिएंट a होता है, a हमारे पास 1 है, हमने a की जगह 1 लिख दिया। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक है, देखिए c की वैल्यू -25। अब सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला नेगेटिव b अपॉन a, ये नेगेटिव फॉर्मूले का हमने लिखा b, b की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 0 और a की वैल्यू 1 है, इसी करेक्शन कर लीजिएगा। ये सम ऑफ द रूट 0 है, नॉट 25। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a, c है -25 अपॉन 1, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट सही है। सम को सही करेंगे, 0 कर लेंगे, मैं सही कर देता हूँ। ये बेटा 25 नहीं है, b की वैल्यू 0 है, यहाँ आप लिखेंगे 0, ये 0 लिखेंगे। अब ये 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि रूट इसके क्या होंगे? अभी मैं आपको सॉल्व करके भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक x की वैल्यू होगी 5 और दूसरे x की वैल्यू होगी -5। जब आप इनको ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा? 0। 5 + 5 - 5 0, सम 0 हो गया। प्रोडक्ट चेक करें, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 +- हमने सॉल्व नहीं किया, ये काम नहीं कर रहे हैं तो उसको कहते हैं विदाउट सॉल्विंग। सम और प्रोडक्ट बता रहे हैं, सॉल्व भी करोगे तो आसान है, रूट ले लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी +- 5। बस मैंने कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा डिस्कस कर लिया है, इसे कहते हैं विदाउट सॉल्विंग। हम तो रूट नहीं मालूम कर रहे, और बगैर सॉल्व किए हम सम और प्रोडक्ट गेट कर ले रहे हैं। ये 0 वाली वर्किंग सही कर लेना। बाकी स्टूडेंट चैट में देखते हैं कौन है। 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सर जी बेटा। सर हमने प्रोडक्ट वाले की डेरिवेशन नहीं करवाई। हाँ मैंने नहीं कराई, मैंने आपको आइडिया हो गया ना कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, समझ आ गई है ना। तो प्रोडक्ट में आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने वर्ड रिपीट किया था, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी है, बिल्कुल है, आइडिया तो हो गया ना। अब वही पूछते मैं बता देता। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, फार्मूला a + b a - b, a² - b², डिनोमिनेटर 2a 4a²। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा c/a। ओके अब्दुल्ला शाहिद, आप सिर्फ उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा अपने पास। अब्दुल्ला बेटा जवाब दो, बातें समझ आ रही हैं? चलो ठीक। अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के हवाले से और क्वेश्चन 1 के हवाले से। ये 2 है, मैं 2 रीड कर रहा हूँ, सुने केयरफुली।
if alpha beta are the roots of ax square positive bx plus c is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसके रूट है अल्फा बीटा। दो रूट्स होंगे, एक रूट को अल्फा का नाम दिया, दूसरे रूट को बीटा का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा माइनस बीटा की। अच्छा देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम दो वैल्यू मालूम कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, आंसर आया था माइनस बी बाई ए, ये हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए ये आंसर आया माइनस बी बाई, यहाँ क्यों लिखा भी बताएंगे आपको। फिर हमने एक वैल्यू और फाइंड की थी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आंसर आया था सी बाई ए। यहाँ लिखने की वजह ये है कि हर को नई वैल्यू हम बिल्कुल अल्फा बीटा की वैल्यू रख के नहीं मालूम करेंगे, हम अब जो वैल्यूज आएंगी कोई भी आ जाए, अल्फा माइनस बीटा या 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, उसको जरा ट्रिकी फाइंड करेंगे। होगा ये, अब जो वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा आप उसको सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। ये सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने की क्या मीनिंग है, आप इसको समझ लो। सम है हमारा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट है हमारा अल्फा बीटा। जब आप अल्फा माइनस बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब हमारा जो ये पार्ट है अल्फा माइनस बीटा, हमें ये समझना है कि इसे हम, ये देखें सम है और ये प्रोडक्ट है, इसे हमने कैसे एक्सप्रेस कर लिया, हमने इस फॉर्मूले से स्टार्ट किया जिसमें सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और अल्फा माइनस बीटा भी है। देख लें स्टूडेंट, तीन टर्म है, राइट पे एक टर्म है इसमें अल्फा बीटा है, लेफ्ट पे एक टर्म है इसमें अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है। तो हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की इस फॉर्मूले से, दोनों साइड इक्वल हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए अल्फा माइनस बीटा की, ये जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर राइट पे आएगा, प्लस हो जाएगा, ये राइट पे आया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस में आ गई इसकी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अलग कर लेंगे। अब ये जो 4 अल्फा बीटा राइट पे, ये लेफ्ट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और लेफ्ट पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, ये आपने लिखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये 4 अल्फा बीटा क्या, ये हो गया नेगेटिव 4 अल्फा बीटा। हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये ठीक है। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रिमूव करेंगे, बोथ साइड लेंगे स्क्वायर रूट, ये अल्फा माइनस बीटा, देखिए ये चीज यही लिखी हुई है जो मैंने, दोनों से बराबर है। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ शिफ्ट नहीं किया, वहां शिफ्ट नहीं किया, इसलिए मैंने एक स्टेप कर दिया, शिफ्टिंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बात वही होगी, a इज इक्वल टू बी लिखें या b इज इक्वल टू a लिखें, बात एक होती है। या b इज इक्वल टू a लिखें, बात एक होगी। ये b इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, चैट पे एक स्टूडेंट है, we are 25 राइट नाउ। अब स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो हमने क्या किया है, और आइंदा पार्ट भी ये करना है कि जिसकी भी वैल्यू मालूम करनी होगी उसको आप एक्सप्रेस कर लेंगे सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के फॉर्म में, और कोई इसके अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो देख लें यहाँ सम और प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो ये हमने लिखा अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले हमें ऑलरेडी याद करने होंगे। आपने क्वेश्चन पूछा, जवाब दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कभी लिखा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले का सेंस बता रहा हूँ आपको। तमाम बच्चे जानते हैं ये इक्वल होता है a स्क्वायर पॉजिटिव टू ए बी पॉजिटिव बी स्क्वायर, ये बच्चे जानते हैं। तो कोई भी काम करना होगा जहां इसकी नीड होगी हम इसे लिखेंगे। इसी तरह आपको पता होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये आगे सवालों में काफी है। ये इक्वल है a माइनस बी ए प्लस बी। बिल्कुल इसी टेक्निक पे, इसी अप्रोच पे अगर आप ये स्टेप समझना चाहें, ये दोनों साइडें बराबर होती फार्मूले वगैरह में, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ये जो देयरफॉर वाला स्टेप लिखा है ये भी एक फार्मूला है, दोनों साइडें बराबर है। मैं भी आपको शो कर दूंगा कैसे बराबर है। अब सवाल ये कि हमने यहाँ क्यों लिखा है, सवाल ये होना चाहिए हमने इसलिए लिखा कि हमें इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। चलो ये मालूम करनी है, और हमें मालूम क्या है, हमें ये दो मालूम है, सम मालूम है और प्रोडक्ट मालूम है। देखो हमने अल्फा माइनस बीटा को इस फार्मूले के हेल्प से ऐसी चीज में रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें सम और प्रोडक्ट है। ये अप्रोच है। अब आप देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए लिख दिया, ये स्क्वायर आ गया। -4 ये -4 लिख दिया। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू c बाई है। हमने ये काम इसलिए किया है ताकि अल्फा माइनस बीटा को एक्सप्रेस किया जा सके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था चैट में, मैं जवाब दे रहा था। तो जी स्टूडेंट, जी अब्दुल्ला आसिफ, कुछ क्लियर हुआ आपको फॉर्मूले वाली बात, देयरफॉर वाली बात? आपका माइक ओके। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव होल स्क्वायर से पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर बी पे भी आएगा और ए पे भी आएगा, तो ये मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। महद ने रेज किया है। महद, टर्न ऑन योर माइक, माइक खोलें अपना। वालेकुम सलाम। बेटा आपको मैं काफी आवाजें दे रहा था, कोई प्रॉब्लम थी आपके साथ? जी सर, वो नहीं सर, वो मैं गया बंदा। ठीक है बैठ जाओ। अच्छा जी, ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। नेगेटिव 4c अपॉन है, ये 4c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4c अपॉन है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आप, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नेगेटिव 4c अपॉन ए, ये हो गया। अब आप यहाँ जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकेगी आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये ए स्क्वायर और ए में एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। यहाँ एक स्टेप मैं और कर देता हूँ। ए स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो रूट से बाहर है। ये हमने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वन टाइम कैंसिल होगा, 1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, और ये नेगेटिव कॉपी किया हमने। ए स्क्वायर को ए टाइम कैंसिल करेगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ए से आप 4c मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं आप, ये 4ac। सिर्फ इस वजह से मैंने ये स्टेप शो किया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए। अब ये रूट के इनसाइड ए स्क्वायर है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये होगा, ये बन गया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये आपका आंसर है, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। अब ये क्या है, रूट के इनसाइड ए स्क्वायर है और रूट से बाहर ए है। ये स्क्वायर नहीं था, मैंने ए कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये रूट इस वक्त पूरे पे है। पिछले स्टेप में सिर्फ न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे नहीं, तो ये तो ए की पावर 1 होगी। तो चाहे ये लिखेंगे तो ए स्क्वायर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे तो ए लिखेंगे। ये पार्ट हो गया क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, हैंड रेस करें, चैट पे लिख के पूछें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना है। अच्छा जी, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि समझाने में चीज आसानी होगी। अतीब इज रेजिंग हिज हैंड। यस अतीब, टर्न ऑन योर माइक अतीब। अतीब, रेज योर हैंड। अब आपका हैंड रेज नहीं है, आई थिंक आपको सवाल पूछना था। जी अतीब, टर्न ऑन योर माइक। जी सर, वो जो एक स्टेप अपना एक्सट्रैक्ट करता है वो लिख दें ताकि स्क्रीनशॉट ले लो सकूं। एक स्टेप कौन सा वाला पूछ रहे हैं अतीब आप? सर जिसमें आपने एलसीएम निकाला था, एक ए माइनस ए का। ठीक है जी, ठीक है। तो सर सेकंड लास्ट स्टेप भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं सेकंड लास्ट स्टेप भी आंसर हो सकता है। सर ए स्क्वायर दोबारा एक्सप्लेन कर दे, मैं एलसीएम ले रहा हूँ ए स्क्वायर का। देखें अल्फा बीटा की डेरिवेशन नहीं होती,
एहसन पता नहीं आपने लेट ज्वाइन किया है, इस अल्फा माइनस बीटा की। अच्छा हम डेरिवेशन सबकी कर सकते हैं, बिल्कुल होती है, लेकिन हमने यहाँ अप्रोच चेंज की है कि अब जो होगा उससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से ही निकालेंगे, उसमें हमें आसानी होती है। एहसन बशीर, हम अल्फा माइनस बीटा की भी डेरिवेशन कर सकते हैं, और मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अल्फा प्लस बीटा की है। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एलसीएम लो, आंसर यही आएगा, लेकिन हर सवाल में करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आसान है, आगे वैल्यू बहुत ऑड आएंगी, लाइक 1 अपॉन अल्फा, 1 ओवर बीटा, अल्फा ओवर बीटा। अब 4 वैल्यू आप पुट करके रूट की डील करना प्रॉब्लम होता है। तो अप्रोच बता रहा हूँ, क्वेश्चन सही था, मैंने जवाब दिया आपको। अप्रोच ये होगी, अब जिसकी भी वैल्यू मालूम करनी होगी उसे आप सम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन डेरिवेशन टाइप से भी आप सारी की सारी कर सकते हैं, ऑप्शन है। अच्छा जी, एलसीएम बताने के लिए कह रहे हैं स्टूडेंट, एलसीएम बता देंगे। ये बेटा ए स्क्वायर, ये ए है, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ये आपने एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, ये रूट के इनसाइड है। अब ये फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को 1 टाइम कैंसिल करता है, 1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर आएगा। सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में ए ने ए स्क्वायर को ए टाइम कैंसिल करना है, ए से 4c मल्टीप्लाई होगा, 4ac। ये ए स्क्वायर वाला स्टेप है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अभी डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है, तो रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ ए होगा, बस यही लिखें, इसी को आप आंसर कर लें, नीचे वाले स्टेप को छोड़ दें, ये काफी है। इसे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंफ्यूज हो रहे हैं आप, रेडिकल के अंदर स्क्वायर है, रेडिकल के बाहर ए की पावर 1 है। तो बेटा ये 1-2 क्यूरी थी आपकी, रिजॉल्व कर दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दें, स्क्रीनशॉट ले लूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ, ये पिछली स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लें। जो मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल पूछे बेटा। नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट पे, इस पे नहीं है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये नेक्स्ट है। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में ए के ऊपर रूट नहीं था, लास्ट स्टेप में ए के ऊपर रूट कैसे आ गया? बेटा यही मैं कह रहा था, इसको कंफ्यूजन हो रही तो कट कर दें। ये रूट के अंदर लिखेंगे, बताने का मकसद ये, मैंने एलसीएम भी लिया है, रूट के अंदर स्क्वायर के साथ लिखना है, रूट के बाहर विदाउट स्क्वायर लिखना है। अब क्लियर होगी बात? बात सही है। अच्छा जी, उमर अली बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है उमर अली तो मुझसे चैट में पूछ ले, मैं तमाम बच्चों को जवाब देता हूँ, बल्कि मैं तो टाइम देता हूँ किसी भी कंफ्यूजन की क्लियर करने की। चैट में पूछ ले, मैं एक एक बच्चे को बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट हैं चैट में, मैं देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। बस एहसन बशीर का क्वेश्चन है, इनको मैं बता चुका हूँ, इनका जवाब भी आ गया, वेरी गुड। चले बेटा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखें, एहसन बशीर ने सवाल पूछा था, सर डेरिवेशन के हवाले से नहीं हो सकती, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हम डेरिवेशन करते तो कैसे करते? अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा, फिर अल्फा, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता? फ्रैक्शन भी 4 होते, रूट भी होते। तो मैंने ये कहा, अब जो भी वैल्यू आएगी उसको सिंपलीफाई करके सम प्रोडक्ट डिफरेंस, सम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, और डिफरेंस कहते हैं अल्फा माइनस बीटा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर देंगे। ये टेक्निक है, ये अप्रोच है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने सबसे पहले सिंपलीफाई किया, लिया हमने एलसीएम, ये अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, इस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब अल्फा बीटा ये तो सही है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी है, ये फर्दर सिंपलीफाई होगा।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं आपको बताऊं, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट है, ये डिफरेंस ऑफ द रूट है। ये कहाँ से आ गया? ये तो अभी हमने पहले पार्ट में किया, मैं शो कर देता हूँ आपको। पहले पार्ट से इसकी वैल्यू पिक कर लेंगे, ये अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ द रूट, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा समझाते वक्त, डिफरेंस ऑफ द रूट, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा है तो वैल्यू याद रखनी है आपने। अब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। चले जी, अब हम यहाँ आ गए दोबारा, तीनों की वैल्यू मालूम है, रीजन में वैल्यू कोड भी की थी, अल्फा माइनस बीटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे। बस अब तीनों की जगह तीनों की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन कर देते हैं फर्दर स्टेप इसके लिए किस तरह से। ये अल्फा माइनस बीटा की जगह इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू ये है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में सी बाई ए। ये आसानी हो जाती है। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस बी है, बी मिसिंग है, मैं लिख रहा हूँ ये माइनस बी है, ए इंटू ए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर, ये लिखा है। एक और बात समझ लें, ये डिवाइडेड बाय सी बाय ए, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बाय सी हो जाएगा। ए की पावर 1 है और नीचे ए स्क्वायर है, 1 पावर कट करेंगे, यहाँ बचेगा ए सी से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा ए सी। आप यहाँ देख रहे होंगे ए और सी, फिर ये आ गया माइनस बी, देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी। ये स्क्वायर पिछले क्वेश्चन का था, यहाँ नहीं है, मैंने पिछले में लिखा था, मैंने मिटा भी दिया। ये माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ac, ये इसका आंसर आ गया, मजीद सॉल्व नहीं होगा। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई थी, आपने फाइंड कर लिया। यस क्लास, इस पार्ट के हवाले से आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी कर सकते हैं। मोहम्मद उमर अली सर, सेकंड लास्ट में स्क्वायर कहां से आया? सेकंड लास्ट, अच्छा जी, इसी सवाल की बात हो रही है, तो मैं समझूं कि आप इसकी बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, देखो ये ए है और ये भी ए है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये आएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर तो यहाँ से आया, डिवाइडेड बाय सी बाय ए, मल्टीप्लाइड बाय ए बाय सी हो जाएगा। 1 पावर है, ये 2 पावर है, 1 पावर कट कर देंगे तो दोबारा ये ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए और सी मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अम्माद खालिद, अगर कंफ्यूजन है बेटा सवाल कर लें, मैं बता दूंगा। उमर अली ने पूछा था, जवाब दे दिया, उनको क्लियर हो गया। इन द सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप, ओके, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप पे मैं जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखें, ये है बेटा हमारी पहली स्टेप, ये सेकंड स्टेप। मैं जो चीजें लिखी हुई हैं उनको इरेज करता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर दिखे आपको। ये है सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये थी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में तो रीजनिंग है, इन तीनों की वैल्यू हमें मालूम है, डिफरेंस ऑफ द रूट, ये फर्स्ट टर्म में हमने ये प्रूव किया है, फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू वहां से पिक की है। अच्छा, थर्ड स्टेप जो यहाँ देख रहे हो, ये वैल्यू पुट कर दी है, ये अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। देखो बेटा, ये मैंने लिखा है माइनस बी बाई ए, ये अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, इसकी जगह इनकी वैल्यू को पुट किया है, ये अल्फा बीटा सी बाई ए। तो ये सेकंड थर्ड स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये फॉर्मूला ओपन हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर वैल्यू शो की है अल्फा माइनस बीटा की, फिर वैल्यू रख दी है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तीनों की वैल्यूज को फॉर्मूले में स्टेप में पुट कर दिया हमने। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर अभी तो हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम थी, लेकिन सर क्या पेपर में मालूम करनी होगी? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। अभी तो हमने पहले पार्ट में किया, पिक कर लिया, आगे भी पिक कर लेंगे। पेपर में बेटा 2 ऑप्शन देता हूं मैं, टाइम अगर ज्यादा है सॉल्व करके दिखा देना, टाइम अगर कम है डायरेक्ट भी चल जाएगा,
दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने आपको, ठीक है जी। क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा तो नहीं मालूम करके दिखा रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस बी बाई ए। हम अल्फा बीटा भी डायरेक्ट लिख रहे हैं सी बाई ए, ये भी डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा। वो तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में प्रूफ हुआ हुआ है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए हाँ इसकी वैल्यू ये होती है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा बेटा ये मैं अटेंडेंस लूंगा, टाइम कम रह गया, 4 मिनट रह गए क्लास में। तो थोड़ी देर पहले 24 थे, एक स्टूडेंट ड्रॉप हो गया, नाउ वी आर 23rd। महत बेटा अटेंडेंस लेके मुझे सेंड कर दो ताकि मैं लेक्चर कंटिन्यू रखूं, ठीक है। महत Okay, आपको sir. आवाज, Okay, sir. हाँ महत मुझे सेंड कर दें, मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। मूव करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट में। ये आपका थर्ड पार्ट है, 1/α² माइनस 1/β²। अप्रोच वही है, इसे सिंपलीफाई करोगे और एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा नजर आएंगे, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा माइनस बीटा। इन तीन के अलावा चौथी चीज नहीं होनी चाहिए, सम प्रोडक्ट डिफरेंस। ये अप्रोच है, टेक्निक है। एलसीएम ले लिया हमने, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इनका एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट में बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव अल्फा स्क्वायर। ये हमने एलसीएम लिया है। इसके बाद न्यूमरेटर में नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, क्यों कॉमन ले रहे हैं वजह बताएंगे। ये अल्फा पॉजिटिव का हो जाएगा, बीटा नेगेटिव का, समझा देता हूँ। माइनस प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला खोलेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन नहीं लेता तो मुझे बीटा माइनस अल्फा मिलता, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो अल्फा माइनस बीटा की है, तो अल्फा माइनस बीटा बनाने के लिए हमने नेगेटिव कॉमन लिया है। अब इन तीनों की वैल्यू तो देखो मुझे मालूम है, ये डिफरेंस ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। अगले स्टेप में इन तीनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये नेगेटिव अपनी जगह रहेगा, ये स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, फिर सिंपलीफाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दोबारा रीजनिंग में लिख दी है, क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है, बार बार लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा नेगेटिव कहाँ से है, ये नेगेटिव तो आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे पिछले वैल्यू के साथ है, नेगेटिव अल्फा माइनस बीटा। नेगेटिव लिखा है अल्फा माइनस बीटा की जगह रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन है, और फिर इसके बराबर अल्फा प्लस बीटा था, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिखाएंगे किस तरह सिंपलीफाई करना है। सी पे भी स्क्वायर है, ए पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर आएगा। ये देखें सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ लिखा है, सर्कल कर दिया समझाने के लिए। ये ए और ये ए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन पे आएगा ए स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा ये। अब ये ए स्क्वायर, ये डिवाइड बाई सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है। सी ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। कुछ सेकंड रह गए, मैं ये फिनिश कर लूं। फिर ये स्क्वायर से ये स्क्वायर, हसनैन अली शेख, बेटा आपकी क्लास ही नहीं, आप अभी क्यों एंटर हो रहे। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। एडमिट कर लेता हूँ, 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर, ये इक्वल है b इंटू बीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी स्क्वायर। हसनैन फर्स्ट ईयर की क्लास कंटिन्यू है, मैंने आपको बस ऐड कर लिया है ताकि बता दूं, आपकी क्लास की टाइमिंग बाद में बेटा। हसनैन अली शेख, ये b इंटू बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्लास